तो आप सब लोगों को बताने का मकसद है कि ऐसे ट्रीटमेंट लेने की बजाय जिसमें सिंपली आपको एनाल्जेसिक लगाकर या आपको मेंटली तौर पे वो रिलैक्स वक्ती तौर पे कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान। एक छोटी सी बात हमारी हेल्थ के मतलब आप सब लोगों से शेयर करना चाह रहा था। ये बात ना सिर्फ हमें खुद समझने की ज़रूरत है बल्कि दूसरों को भी गाइड करने की ज़रूरत है। कल हमारे पास एक पेशेंट आए लो बैक पेन की कंप्लेंट के साथ, जिनका बहुत एक कॉमन सा प्रॉब्लम था, मैकेनिकल इशू था और उनका मस्कुलर प्रॉब्लम था। ऐसे केसेस जो हैं वो कुछ दिनों में भी इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं अगर उनको प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट टाइम पर हो जाए। उनको 1 महीने से मसला चल रहा था और जब उनकी हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि वो किसी जराह के पास भी गए और उनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। और वो ट्रीटमेंट उन्होंने क्या लिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने एक जराह ने कॉटन रोल, सिंपल कॉटन रोल के ऊपर बाम लगाकर और एनाल्जेसिक टाइप कुछ भी चीज़ वो लगा देते हैं। उसके बाद उन्होंने उनकी कमर पे उसको प्लेस कर दिया और ऊपर से टेप लगा दी। जब उन्होंने पहली दफ़ा ये लगवाया था तो टेप की वजह से उनको कुछ इन्फेक्शन भी हुआ और वो इरिटेशन की वजह से उनको उससे एलर्जी भी हुई और उनके वहाँ पर ज़ख़म भी बन गया। और उसके बाद भी दोबारा उन्होंने जाके उनसे वो लगवाया विदाउट टेप। उन्होंने ये रोल लगाकर और ऊपर उन्होंने बेल्ट लगा ली। अल्टीमेटली होता क्या इन चीज़ों से, जिसका वो पेशेंट ने खुद भी बताया कि ये लगवाने के बाद ये जो कॉटन रोल है और ऊपर बाम और एनाल्जेसिक लगाया हुआ है उन्होंने, ये लगाने के बाद कुछ देर तक तो उसको वो गर्म करके लगाते हैं और बीच में कोई ऑयल शायल भी शायद मिक्स करते हो। वो लगाने के बाद वक्ती तौर पर कुछ 1-2 घंटे के लिए उनका पेन कंट्रोल हो जाता है और ऑब्वियसली एनाल्जेसिक है, उससे पेन रुक जाता है वक्ती तौर पे। लेकिन अल्टीमेटली ना तो उनका प्रॉब्लम एड्रेस हो रहा है, ना वो प्रॉपर डायग्नोसिस बन रहा है और ना जो उनका इशू है, जो मस्कुलर इशू है या कोई बोनी इशू होता है वो रिजॉल्व नहीं कर रहे होते। वो बेसिकली जो उसका सिम्टम है पेन का, सिर्फ पेन को वक्ती तौर पर कम कर रहे होते हैं। इससे पहले भी रमज़ान में हमारे पास एक केस आया जिसमें शोल्डर पेन का इशू था पेशेंट को और वो किसी ऐसी हड्डी जोड़ या जराह के पास चले गए और उन्होंने उनको बताया कि जी आपका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हुआ है। उसके बाद उन्होंने उनके शोल्डर के साथ ज़ोर आजमाई की और जॉइंट को हिलाया और अगले दिन उनका शोल्डर जो है वो स्वेल कर गया, उनकी पेन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और साथ में उनकी जो शोल्डर की रेंज है वो भी कम होगी। ऐसी कंडीशन में फिर वो प्रोफेशनल के पास जाते हैं जब सिचुएशन ख़राब हो जाती है और फिर उनसे कहते हैं कि जब आप हमें जल्दी से जल्दी ठीक करें। जब तक प्रॉब्लम का डायग्नोसिस टाइम पर नहीं होगा और आपका मिसमैनेजमेंट चलती रहेगी एक लंबे अरसे के लिए, ऐसे केसेस को फिर से रिजॉल्व करना वो टाइम टेकन हो जाते हैं और पेशेंट भी उससे डिस्टर्ब हो रहा होता है। आप सबको बताने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो ख़राब होकर आते हैं जराहों से या हड्डी जोड़, और लोग एक अरसे से ऐसे लोगों के पास जो नॉन प्रोफेशनल हैं या क्वालिफाइड नहीं होते, सिर्फ अपने तजर्बे के बेस पे या कहीं से काम सीख के काम शुरू कर देते हैं और लोग उनके पास जाते हैं और अक्सर केसेस हमारे पास आते हैं जो केसेस ख़राब हो जाते हैं। ना सिर्फ मस्कुलर प्रॉब्लम, जॉइंट डिसलोकेशन के हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ कोई बोनी इशू होता है या कि उनके मोरों के मसाइल वगैरह होते हैं। वो लोग उनके पास जाते हैं, वो प्रॉपर डायग्नोसिस या टेस्ट वगैरह करवाने के बजाय उनको सेम जनरलाइज जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सबके साथ वो करते हैं। बीच में से कुछ लोग सेल्फ हीलिंग की वजह से ज़्यादा बेहतर हो जाता है और बाकी जो लोग नहीं ठीक होते या उनके पास जाना छोड़ देते हैं या वो केसेस रिपोर्ट नहीं होते। तो आप सब लोगों को बताने का मकसद है कि ऐसे ट्रीटमेंट लेने के बजाय जिसमें सिंपली आपको एनाल्जेसिक लगाकर या आपको मेंटली तौर पे वो रिलैक्स वक्ती तौर पे कर देते हैं, किसी भी अनप्रोफेशनल बंदे के पास जाकर या किसी बंदे के पास जिसके पास कोई डिग्री नहीं है या आपको रोड साइड पे कहीं पे कोई मिल जाता है, उनके मशवरों पर अमल करने के बजाय जो हमारे यहाँ चले आ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम में हमें 1000 मशवरे देने वाले मिल जाते हैं हमारे गली मोहल्लों में। आप प्रोफेशनल और क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं जो पढ़ा लिखा हो, जिसका इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो और वो प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद आपको ट्रीटमेंट बताए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस पूछना आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने कंसल्टेंट से, आप अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ऑप्शंस पूछें कि हमारे इस प्रॉब्लम में हमारे पास कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो आपके लिए है, इजी टू यूज़ है, आपको आप कंफर्टेबल होते हैं जिस ऑप्शन में, आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको फॉलो करें, ट्रीटमेंट प्लान लें और उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। आपको जब कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है तो योर हेल्थ इज़ द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट ऑन। आपको जब कभी कोई हेल्थ इशू होता है तो आप उस पर अपना प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करें, उसके बारे में जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे पूछें और अपने इशू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, हम उनका घर पर क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, हमारे लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं और फिर जो बेस्ट वन होता है आप उसको चूज़ करें, रेदर देन कि आप किसी भी अनक्वालिफाइड बंदे के पास चले जाएँ। हमारे पेशेंट का जो इशू होता है वो स्पेसिफिक इशू होते हैं और सब के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट काबिल कबूल नहीं होता। अक्सर हालात में हमें एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट और जो प्लान है वो स्पेसिफिक बनाना पड़ता है हर पेशेंट के लिए, क्योंकि हर पेशेंट का लिविंग स्टाइल, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका जो जॉब के एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हर पेशेंट को हमें एक स्पेसिफिक होम प्लान बनाते हैं। हर पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट प्लान है वो एक स्पेसिफाइड बनता है।
जो जनरल ट्रीटमेंट इस तरह के चलते हैं जिसमें वो हर पेशेंट में ये रोल लेकर और उस पर बाम शाम लगा के उसको हीट अप करके वो जो उसमें प्लेस कर देते हैं, तो वक्ती तौर पे तो उसका पेन कंट्रोल हो जाता होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर प्रोफेशनल के पास आकर उनको ब्लेम कर रहे होते हैं। जो भी प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदा है आप उनके पास जाएँ, उनसे कंसल्ट करें, उनसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस पूछें और उसके बाद अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह।